हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे और इसमें लास्ट क्लास में हमने 3 अगस्त 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व किया था। आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं शिफ्ट 2 का पेपर और इसमें जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी 100 तरीके हैं वो हम सीखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में लगाना होता है। केवल और केवल हम 100 ट्रिक ही सीखेंगे ताकि आपको काम जो एग्जाम में टाइम है वो कम से कम लगे और क्वेश्चंस को आप जल्दी से सोल्व कर सको। बस इसी के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट किए थे और इसीलिए हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे हम एग्जाम अप्रोच से करेंगे, तो एक टेस्ट सीरीज की तरह ही होगा। जितने भी 25 सवाल हैं तो कोशिश करेंगे इनको 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर दें। ठीक है, ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट करेंगे नहीं क्योंकि ये सीरीज कंप्लीट है। टोटल इसमें 40 शिफ्टों में पेपर हुए थे, एग्जाम नज़दीक है तो ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट करेंगे नहीं। और जो एसएससी सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी 4 पेपर बाकी रह गए हैं, वो भी कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि निश्चित मोबाइल सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और फिर 10% का और छूट दी जाती है। क्वेश्चन को आपको देखते ही स्कैन करना है, यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको दिख गया कि 10% छूट दे दिया, फिर 10% और छूट दे दिया और ओवरऑल यहाँ पे पूछा गया है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ है। तो 10% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है, 19% होता है। ये आपको याद भी होना चाहिए। बाकी निकालते कैसे हैं, आप इस तरीके से निकाल दोगे कि a + b - ab/100। ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका है। इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो 19% आ जाएगा और अगर सक्सेसिव इंक्रीज किया जाए तो 21% होता है, ध्यान रखना, वो भी पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से अलजेब्रा का सवाल है। 3 वेरिएबल आपको दे रखे हैं और यहाँ पे इक्वेशन केवल और केवल एक दे रखी है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। तो जब भी एक इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो एक वेरिएबल को आप 0 पुट कर दो। यहाँ पे 0 जैसे यहाँ पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 बन गया। Q² P² P² यानी 1 + 1 2 आ गया आंसर। यहाँ से तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया है कि यहाँ से बताना आपको द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ ऑफिसर्स यूजिंग 2 व्हीलर्स। जो 2 व्हीलर यूजिंग कर रहे हैं उसका आपको सेक्टर बताना है, इसमें कितना एंगल बनेगा। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, यानी 100% का 360 डिग्री बन रहा है। तो 360 डिग्री है, 360 डिग्री बन रहा है किनके लिए, 100% के लिए। 100% के लिए बन रहा है। और दोपहिया वाहन कौन चला रहे हैं, जो येलो कलर वाले हैं 15% है, इस 15% का निकालना है। तो 1% का कितना आ गया 3.6 और 3.6 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 36 और यहाँ से 18 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से पूछा गया है, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल पूछा जाएगा तो उसमें एवरेज का सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या है कि राजेंद्र है अपनी यात्रा की आधी डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और बाकी की जो आधी डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाते हैं तो चलता है। तो टोटल उसको 7 घंटे लगते हैं। इस यात्रा में राजेंद्र की औसत चाल कितनी है। अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अक्स मानना पड़ेगा और फिर आप सोल्व करोगे। इसकी बजाय आप डायरेक्ट ये बोल दो कि यहाँ पे डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट ही है ना, कि आधी दूरी है वो 40 की स्पीड से, फिर आधी दूरी है वो 60 की स्पीड से चलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाई x + y। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर दोगे 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 24, 24 हुआ 48। तो 48 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। बस इतना ही आपको करना था। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ट्राइंगल का पूछा गया है कि एक एंगल बाइसेक्टर है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से ध्यान रखना, ABC है, DEF आपको दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें D से एक एंगल बाइसेक्टर है जो सामने वाली भुजा को P पर मिलता है और यहाँ से DE साइड दे रखी है 14 है और जो DF है ये 21 दे रखी है। और आपसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि अगर EF है ये टोटल 9 सेंटीमीटर है, ये टोटल 9 सेंटीमीटर है, तो बता दीजिए आप यहाँ से EP की वैल्यू बता दीजिए। या तो ये वैल्यू पूछी जा सकती है या ये वैल्यू पूछी जा सकती है, या तो इसकी लेंथ पूछी जाएगी या इसकी लेंथ पूछी जाएगी। तो इसका जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ये होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर बनाने वाली जो साइड है, जो यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर है, ये सामने वाली भुजा को इन दोनों साइड के रेशियो में ही बांटता है। जैसे 14 और 21 का रेशियो क्या आ जाएगा, 7 से काटोगे 2:3 रेशियो दे रखा है, तो यही रेशियो इनका होगा, ये 2:3 रेशियो होगा, ये 2:3 का रेशियो होगा। तो 9 को 2:3 में बांट दीजिए, तो 9 को 2:3 में बांटेंगे तो यहाँ से हमसे EP की वैल्यू पूछी गई है। EP की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल के नीचे टोटल लिखोगे तो 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू हमें क्या चाहिए, ये वाली चाहिए, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये यूनिट की ये वैल्यू चाहिए होती तो 3 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते, तो 9 दूनी 18, 18 दूना 36 यानी 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगी ये वाली लेंथ, 3.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से DI का सवाल पूछा गया है और जब भी एग्जाम में सोल्व करो तो एग्जाम में 2 राउंड में आपको पेपर को सोल्व करना है। पहले राउंड में वही सवाल करने हैं जो इजी लगे आपको।
जो 10 सेकंड 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सको, पहले अटेम्प्ट में देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, उस क्वेश्चन को आपको पहले देखते ही राउंड में कर देना है। और डीआई के सवाल और जो थोड़े से नए सवाल दिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल है, उनको छोड़ दीजिए, सेकंड राउंड में आपको करना है। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्ट यहीं से बता रहा हूँ कि आपको डीआई के साथ में लेके चल रहा है, बाकी एग्जाम में डीआई के सवालों को सेकंड राउंड में आपको सोल्व करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर मोर देन 70% मार्क इन ज्योग्राफी। अब इस टाइप के सवाल तो है ना, इनको तो आप कर सकते हो पहले राउंड में भी। 70% से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट हैं ज्योग्राफी में? तो ज्योग्राफी में देखो यहाँ से 70 मार्क्स से ज्यादा कितने हैं, एक तो ये तो 70 है, ये तो नहीं होगा, इससे ऊपर कौन से हैं, 3 है क्या, तो 3 आ जाएगा आंसर यहाँ से। नेक्स्ट सवाल देखो, या तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। अब इस टाइप के सवाल को देखने से ही आपको पता चल रहा है कि हो जाएंगे यहाँ से 10 सेकंड 5 सेकंड में। तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 8/15 है, ये 8 15 17 ट्रिपलेट हो गया। आपको पूछा गया है सेक बी, कोस बी क्या होगा यहाँ से 15/17 हो गया, यानी 17/15 हो गया, उल्टा कर दोगे इसका। और यहाँ पे पूछा गया है टेन बी, तो टेन बी तो दे ही रखा है 8/15 हो गया, और यहाँ से सोल्व करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा, यानी 55 25 और 5 दिया 15, 5/3 आंसर आएगा, 5/3 हो गया। 7 सेंटीमीटर किनारे वाले एक क्यूब आपको दे रखा है, इसके परिगत सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन क्या होगा, कि एक क्यूब है और उसको कवर कर रहा है एक जो स्पेयर है वो, तो स्पेयर की रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी जो साइड है उसकी आधी हो जाएगी। तो इसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो रेडियस होगी ना वो 7/2 होगी, ये 7/2 होगी। इसका वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम क्या होगा स्पेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा ना। तो यहां से मैं इस तरीके से लिख दूं 7/2 का स्क्वायर इंटू 7/2। ऐसा क्यों लिखा मैंने, फॉर्मूला तो वैसे 4/3 पाई आर क्यूब है, बट यहां से मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में। ये पाई आर स्क्वायर एक तरीके से ये हो गया, और यहां से 7/2 इंटू 3। मैंने आपको टेबल बताई थी कि फर्स्ट क्लास में कि जब रेडियस 7 हो तो एरिया क्या होता है 154 होता है। अगर यहां से 2 से डिवाइड करोगे तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा, यही तो होता ना। तो अगर 7/2 है, अगर 7/2 है तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा 154 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 से अगर 4 तो मल्टीप्लाई में है वो तो कट जाएगा। या मैं इस तरीके से बोल दूं कि 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 154 हो जाएगी क्या, यानी एग्जैक्ट आपको ये टेबल से आपको पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू होगी ना ये 154 होगी, इंटू 7/2 आपको दे ही रखा है और डिवाइडेड बाई 3, यानी आपको ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। मेनली जो मैंने आपको टेबल बताए थे यही चीज आपको बोला था कि इसको रट लीजिए, ये पूरी जितने भी शिफ्ट हैं उसमें हम काम लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन बचा देगी आपके। अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करोगे बाई 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, अब इसको पूरा सोल्व करोगे फिर निकालोगे यहाँ से 154 आएगा, जबकि हमें पता है यहाँ से टेबल से याद है ये चीजें, तो आप यही यूज कर लोगे और यहाँ से आगे की चीज कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 से काटोगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ये हो जाएगा क्या 7 7 49, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 539, और 3 से डिवाइड कर दोगे इसको तो 1 और 2 बच जाएगा यहाँ से, 3 7 21, 22 23, 3 8 24, 3 9 27, 179 पॉइंट समथिंग आएगा, 179 पॉइंट समथिंग ये आंसर हो गया। इस तरीके से जो मेंसुरेशन के सवाल हैं उसमें कैलकुलेशन तो आएगी, 100% है कैलकुलेशन आएगी, लेकिन कैलकुलेशन को भी कम कैसे करेंगे, इस तरीके से आप टेबल को याद कर लीजिए, उस टेबल को याद करते ही आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, नहीं तो फिर सोल्व करते रह जाओगे इस सवाल को। 20 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल है, उसमें अक्ष सेंटीमीटर एक अक्ष है वो सेंटर दे रखा है, उससे 29 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है अक्ष से, इस पर स्टेंजेंट लाइन खींची जाती है, उसकी लंबाई क्या होगी, ट्रिपलेट हो गया क्या 20 21 29, तो ये आंसर जो आएगा ना 20 21 29 ही हो गया। अब ये ट्रिपलेट आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। कंसेप्ट ये है कि एक सर्किल है उस पर जो टेंजेंट लाइन होती हैं और ये रेडियस है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको दे रखा है और ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। रेडियस इसमें दे रखी है कि 20 सेंटीमीटर है और ये जो लेंथ है ये 29 दे रखी है, तो 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एक तरीके से, 20 21 29 का ट्रिपलेट बन जाएगा, 21 आ जाएगा आंसर। तो इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट का पता होना चाहिए कि 2 साइड दे दी तो तीसरी वाली साइड आपको पता निकल जाएगी वहां से। कौन सा है जो यहाँ से ट्राइंगल बन सकता है, तो ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या है कि उनकी 2 साइड का जो सम है ना वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, और जो तीसरी साइड बड़ी होगी वो दो साइड है उनके डिफरेंस से बड़ी होगी। जो सी है बड़ी वाली जो साइड है वो दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी, और इनका जो सम होगा 2 अदर साइड का सम होगा वो तीसरी वाली साइड से बड़ा होगा। इस कंडीशन को आप अप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से पुट करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो टाइप है ना, यहाँ से ये जो प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है सवाल कई बार। अब देखो यहाँ से बड़ी वाली साइड कौन सी है 8 है क्या, तो 8 को तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो गई, बाकी की जो साइड है 6 और 2 8 ये बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी नहीं है यानी ये तो नहीं होगा।
सबसे बड़ी संख्या क्या है, सी है, तो ये सी की वैल्यू हो गई। इन दोनों का जो सम है वो बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा नहीं है, बराबर ही है, तो नहीं होगा। यहाँ से बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है, तो बाकी की जो दो संख्याएं हों उनका जो सम है वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ गया, 21 आ गया। ये तो छोटा हो गया क्या, तो ये तो बड़ा है नहीं, तो यहाँ से ये भी नहीं होगा, तो फिर आंसर यही हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो कि 9 है, 8 और 6 जोड़ोगे, 8 और 6 14, तो यानी 14 9 से बड़ा है, और ये 9 बड़ा होगा इनके डिफरेंस से, 2 से बड़ा होगा। इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो वो ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहां से आपसे बोला गया है कि अगले महीने के संभावित लाभ की गणना के लिए एक अलग अलग श्रेणियों के लिए इसी क्रम में 6, 5 और 8 का भार देता है, उसका भारी औसत बताना है, वेटेड आपको एवरेज बताना है। तो जब भी वेटेड एवरेज दिया जाए ना, तो आप डायरेक्ट यही बोल दोगे यहाँ से कि जो भी डाटा दे रखा है ना, और वेटेड कितना दे रखा है, W1 W2 W3 कितना दे रखा है, उनको मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। तो 6, 5, इनको 6, इसको 5 से, और यहाँ से शायद दिखाई नहीं देगा आपको यहाँ पर, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और इनको सभी को जोड़ के और इनके सम से डिवाइड कर देना, W1 W2 W3 से। तो यहाँ से आ जाएगा 6 पंजे 30, तो यहाँ से 3 लाख, तो ये हो गया क्या, 3 लाख हो गया। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 दूनी 10, यानी 1 लाख ये आ गया, और यहाँ से हो गया 80,000। ठीक है, 80,000 हो गया, तो 4,80,000 हो गया क्या, 4,80,000 का टोटल सम, डिवाइडेड बाई 6, 5, 11, 11 और 8 जोड़ोगे 19। ठीक है, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेशन में बताना है क्या, 19 से डिवाइड करोगे, 19 दूना 38 और 19 57, 2 बार चला जाएगा, 10 बचेगा, 19 पर 95 हो जाएगा, और यहाँ से 5 बच जाएगा आपके पास, 19 दूना 38 हो गया, फिर 12 बच गया यहाँ से, और 19 दूना 38, 19 छीकी 114, तो यहाँ से 25 26 इस तरीके से कुछ आ रहा है क्या, 25 26 वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन इसमें भी दिख गया यहाँ से 25 26, तो इसमें भी है 25 26, इसमें भी है। ठीक है, फिर आगे और सोल्व करना पड़ेगा फिर इसको, 1995, 19 की 114, यानी 6 बचेगा, 60 बच जाएगा, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, तो फिर ये आएगा आपके पास 25 26 और 3 है यहाँ से, तो 25,263 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन होगा फिर इसका। एग्जैक्ट आपको सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन पे नजर मार के रखनी है कि जैसे आपको ऑप्शन दिख गया टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अब आगे पॉइंट में क्यों सोल्व करेंगे, अगर हमें दिख गया कि यहाँ से ऑप्शन जो दिख रहा है ये 4 ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा, तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, आपको कौन सा वहां पे पूरा का पूरा कॉपी भर के आनी है, चेक करेगा कि कितना आंसर आया एग्जैक्ट, वो तो देखा क्या नहीं, वहां तो आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन कौन सा आएगा, वहीं सही होगा तो सही है, अगर गलत कर दिया तो गलत होगा फिर वो। एक वस्तु को 1032 में बेचने से जो अर्जित लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर होता है। तो यहां से प्रॉफिट 30% का अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितने बेचना चाहिए होगा। तो यहां से डायरेक्ट तरीका है कि जब उसने, ये कॉस्ट प्राइस है, जब इसने 648 में बेचा, जब इसने 648 में बेचा तो कुछ लॉस हुआ होगा। ठीक है, और इतना ही लॉस, सॉरी जितना लॉस हुआ है उतना ही इसको प्रॉफिट हुआ है जब वो 1032 में बेचा है। ठीक है, यानी जितना यहाँ पे लॉस हुआ उतना ही यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या इनका जो गैप होगा वो 2x के बराबर होगा, क्या इनका सम के बराबर होगा, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। तो 8 और 4 12, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 8 और 4 12, 9 हो गया, तो 3 आ गया। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 192 आ गई। क्या अक्स की वैल्यू 192 हो गई, या तो यहाँ पे लॉस बोल दो और यहाँ पे प्रॉफिट बोल दो। तो जैसे 648 में आप 192 को जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या, या फिर 1032 में से 192 घटा दोगे तब भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 648 इसमें जोड़ दो, 648 में जोड़ देंगे तो 8 2 10 और 4 14, यहाँ से लेके चली जाएगी 7 और 1 8, तो 880 हो गया यहाँ से, सॉरी 840 रुपये हो गया कॉस्ट प्राइस। आपसे बोला गया है 30% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना होगा, तो 840 को 10 से 13 में बेच दो, तो यहीं से अपना प्रॉफिट निकल के, सॉरी यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 चौक 52 हो जाएगा, यूनिट डिजिट तो 2 आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, आगे सोल्व करेंगे नहीं, यहीं पे दिख गया भाई, 0 से तो 0 चला गया, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 13 चौक 52, 2 आएगा, एक ऑप्शन दिख गया यहाँ से, इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे आप सोल्व करोगे टाइम वेस्ट करोगे, 5 सेकंड चला जाएगा। एग्जाम में आपको 5 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड भी अगर बचे तो वो भी बचाना है। ठीक है, तभी ये पेपर हो पाएंगे, नहीं तो अगर आप इन क्वेश्चन को पूरा का पूरा डिटेल से सोल्व करोगे तो इसमें 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगाओगे। इसी तरीके से अगर 10 क्वेश्चन में भी एक्स्ट्रा लगा दिया आपने तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे, और वो 2-3 मिनट ही नए क्वेश्चन के लिए होते हैं। अगर आप 2-3 मिनट बचा लोगे तो फिर नए क्वेश्चन आते हैं उनको बेसिक से कर दोगे, और जैसे ही बेसिक से करोगे तो आंसर आ जाएगा, फिर उसमें टाइम मिल जाएगा ना, नए क्वेश्चन में आपको करने के लिए टाइम मिल जाएगा। ये सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, कंसेप्ट इजी है बट यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है।
इस टाइप के सवाल मेनली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन डाटा कैलकुलेशन वाला दे रखा है। अब यहाँ से बताना है, देखो क्या बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक जो राशि है वो 2 साल में इतनी हो जाती है, 3 साल में इतनी हो जाती है, तो धनराशि बता दीजिए, वो प्रिंसिपल आप बता दीजिए। तो जब इस टाइप का सवाल होता है तो एक तो पहला यहाँ से पूछा जाता है इसकी रेट कितनी होगी, फिर दूसरा पूछा जाता है इसका प्रिंसिपल कितना होगा। तो मेनली यहाँ से रेट का पूछा जाता है, तो रेट तो आप ये बोल दोगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, यानी यहाँ से सीधा सीधा ये बोल दो कि 6220 से कोई अमाउंट है, ये 7340 हो गया। अगर यहाँ पे डिफरेंस इसके जो टाइम में डिफरेंस है 2 साल का होता तो हम इसका रूट कर देते हैं, अगर 3 साल का होता तो क्यूब रूट कर देते, बट यहाँ पे तो डिफरेंस एक ही है, यानी कुछ भी नहीं करना आपको, एग्जैक्ट यहाँ से इनका रेशियो निकाल देना है और यहीं से अपना रेट आ जाएगी। तो जैसे आप इसकी रेट निकालोगे तो रेट जो आएगी ना 0 से 0 चला जाएगा, अभी भी यहाँ से 2 से कटाएगा तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और यहाँ से काटोगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 आ गया। 306 से 367 हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ से, तो ये बढ़ गया आपके पास 61 हो गया। क्या 61 डिवाइडेड बाई 306 इंटू 100, ये आ गई आपकी रेट, ये रेट आ जाएगी। तो ये लगभग कितना है, देखो ये अगर 305 होता ना पूरा पूरा चला जाता है यहाँ से, अगर ये 305 होता तो पूरा पूरा चला जाता है, यानी नियर बाई आप अप्रोक्सीमेशन में बता सकते हो कि 1/5 है, 1/5 का मतलब कितना हो गया, 20% हो गया। तो लगभग लगभग इसकी जो रेट है ना वो 20% के बराबर है, 20% हो गई। अब यहां से प्रिंसिपल पूछा गया है, तो जब आपके पास रेट आ गई तो प्रिंसिपल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, प्रिंसिपल को मैं पी मान लेता हूं और 20% से बड़ी है इंक्रीज हुआ है, तो 20% का मतलब 1/5, फ्रैक्शन से कर रहा हूं मैं, तो 1/5 यानी 5 से 6 हो गया अमाउंट, फिर दूसरे साल 5 से 6 अमाउंट हो गया, और दूसरे साल बाद में अमाउंट जो हो गया ये 6120 रुपये हो गया। यहीं से अपना प्रिंसिपल आ जाएगा, सोल्व कर दोगे तो यहां से जब प्रिंसिपल निकालोगे तो देखो, यानी सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसको आप सोल्व करना है, तो 6120 है डिवाइडेड बाई 36 इंटू 25, यही तो करोगे, इसको सोल्व करोगे तो यहां से आप सोल्व कर दीजिए। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नाम 36, 4 से डिवाइड करोगे तो एक बार चला जाएगा और 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, ये हो गया। 9 से डिवाइड करोगे एक बार चला गया और 6 बचेगा, 9 7 63, 170 हो गया। क्या 170 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 से डिवाइड करके क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां से 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, तो यहां से ये आ जाएगा। आंसर लगभग ये आना चाहिए आपका, यहां से जो आंसर आना चाहिए ना वो 4250 के समथिंग आना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन में आएगा, क्योंकि हमने रेट ही अप्रोक्सीमेशन में ली है। तो जो आंसर बनेगा वो 4250 के करीब बनेगा, आंसर आ जाएगा ये सी ऑप्शन आएगा। ये ले लेके यहाँ से, इससे 2 सवाल बनते हैं, एक तो ये सवाल बन गया सीधा का सीधा इसकी रेट क्या होगी, ये तो इजी सवाल बन गया। इसके आगे अगर प्रिंसिपल पूछा जाए तो फिर इस तरीके से आप सोल्व करोगे और यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से फिर से एवरेज का सवाल आ गया। क्या टाइम एंड डिस्टेंस से 2 सवाल या 1 सवाल तो फिक्स है, एवरेज स्पीड से ही पूछा जाएगा, नहीं फिर रिलेटिव स्पीड से पूछा जाता है। मोहन ने एक कार है वो निश्चित दूरी तय की, उसका 30% है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 45% दूरी है वो 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी की जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं मान लेता हूँ टोटल उसकी डिस्टेंस है 100%, भाई परसेंट में बोला है तो 100 मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम निकालना है तो बोला है 30%, यानी 100 का 30% 30 किलोमीटर, इस 30 किलोमीटर को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। 45% यानी 45 को वो चलता है 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बाकी की डिस्टेंस है तो कितनी हो गई, 75 हो गई। क्या बची हुई कितनी हो गई, 25, इस 25 को 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड हो गई कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सोल्व कर दोगे यहाँ से 100 डिवाइडेड बाई ये 1/3 1/3 1/3 है तो 1 ही आ गया क्या पूरा का पूरा, 100 किलोमीटर पर आवर ही आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट सवाल देखो, 2 समांतर रेखाएं हैं जिसमें एक ट्राइंगल एक सर्किल को स्पर्श करती हैं, इसका क्षेत्रफल 154 दे रखा है। अगर एरिया 154 दे रखा है यानी रेडियस क्या होगी, 7 होगी। क्या अगर रेडियस 7 होगी तो PQ की लेंथ बतानी है, तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। क्या क्योंकि ये सर्किल है और यहाँ पे ये P और Q है, तो ये क्या होगा, ये 2R ही तो होगा ना, और 2R कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि द डिविजर इज 10 टाइम द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर इन ए डिवीजन सम, व्हाट इज द डिविडेंट इफ द रिमाइंडर इज 46। यानी सिंपल आपको यही बोला है कि ये जो वैल्यू है ये डिविजर होता है, ये डिविडेंट हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर आपको दे रखा है 46 है, और इस रिमाइंडर का 5 गुना क्या दे रखा है आपको, डिविजर दे रखा है, तो ये 5 गुना है डिविजर है, यानी 230 हो गया। क्या
और ये जो डिवीजर है वो इस क्वोशिएंट का 10 गुना है, यानी इसे 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा क्या, इसका 10 गुना 230 हो गया, ये तो हो गया। और आपसे एक क्वोशिएंट पूछा गया है, सॉरी यहाँ से डिविडेंड पूछा गया है, तो ये डिविडेंड जो आएगा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जोड़ दो 23 इंटू 230 इंटू 23 प्लस रिमाइंडर जोड़ दोगे, यही तो होता है ना भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो ये तो कर रहे हैं अपन, तो डिविडेंड इतना आ जाएगा 23 को 500 यहाँ से 23 से मल्टीप्लाई कर दो 529 और इसमें 46 और जोड़ दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 5000, 10 जोड़ दोगे तो यहाँ पे 300 बन जाएंगे और 5336 हो जाएगा क्या, यहाँ से 5336 हो गया, ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो सिंपल सवाल है, इसमें तो जोड़ना है, तो देखो क्या बोला है 3 और 3 6, 4 और 1 5, 9 और 3 12 और यहाँ से 5, टोटल सम ये हो गया 119 घटा दोगे तो 0, ये हो गया 7, ये हो गया 1, 170 में 49 जोड़ोगे 17 5 22 होता है, 119 हो गया। 119 से डिवाइड करना है इसको, 119 से डिवाइड करना है तो कितनी बार ये किससे जाएगा, आप यहाँ से 9 2 11, 17 से चला जाएगा क्या, यहाँ से 17 6 102, 17 7 119, 7 बार, और यहाँ से डिवाइड करोगे 17 3 51, एक बार 0, 17 85, 17 6 102, 17 8 136, 17 से तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यहाँ पे 0 और 7 और 1, 170 हो गया, इसमें 30 जोड़ोगे तो 200 बन जाएगा, 219 बन रहा है, ये 119 नहीं है 219, ठीक है ना, ये बनेगा 219 बनेगा। अब 219 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, देखो 200 को इससे डिवाइड कर दो पूरा पूरा, 2 बार चला जाएगा, 438 बन गया, बचा कितना यहाँ से, तो ये बच गया आपके पास 40 और 62 और इसमें 25 और जोड़ दो, तो यहाँ से बन गया आपके पास 87, इसमें 6 और होगा, तो 219 है 19 चौक 76, 4 बार और चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 24, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 24 बार चला जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर थीटा कोसेक कोट स्क्वायर थीटा आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर आ गया 1। इस टाइप के सवाल भी देखने को आपको मिलेंगे। रेशियो से पूछा गया, देखो प्रोपोर्शन से है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, यानी बाद वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट संख्या से डिवाइड कर दो, तो 0.6 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.24, यही तो आएगा। इस 0 से तो ये पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो 2 बार 0 लिख दोगे आप, यहाँ से 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 50 आ गया क्या आंसर, 50 आ जाएगा इसका आंसर। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये अच्छा सवाल दे रखा है, ध्यान रखना यहाँ से, ये बहुत बार आएगा आपके पास, कई शिफ्टों में पूछा जाएगा और आने वाली शिफ्टों में पूछा जाएगा, कि आपका यूज भी आ सकता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको दे रखा होगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा पूछा जाए, या फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा दे दे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकाला जाए, तो कैसे निकालोगे आप, ध्यान रखना यहाँ से, आपको देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे रखा है, अगर मुझे साइन थीटा माइनस कोस थीटा चाहिए तो मैं इसको के मान लेता हूं, ठीक है, इसको दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, जैसे स्क्वायर करोगे तो 1 - 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, ये तो के स्क्वायर आया है, बट के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट कर दोगे, तो ये आएगी आपके पास किसकी वैल्यू, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू, ध्यान रखना ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू है, और यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, इससे आएगी, इसका स्क्वायर करोगे, जैसे आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/841 आ गया, यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 841 - 1 आ जाएगी क्या, ये आ गई, क्लियर है। और जैसे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा, 1 - 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 841 - 1, यही तो है, तो यहाँ से -1 और ये माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा क्या यहाँ से, यानी 2 में से 841 घटाना है यहाँ से और इसका रूट कर दोगे, ये बन जाएगा 800, 8 दूनी 16 और 40 2 80 होता है 82, -1 डिवाइडेड बाई 841 और रूट, ये 16 81 हो गया क्या, 16 81 डिवाइडेड बाई 841 का रूट करोगे, 16 81 किसका स्क्वायर होता है, 41 का होता है, तो ये आ गया 41 डिवाइडेड बाई 29, ये 29 है, ये आ गया, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको दे रखा था, यहाँ से आप पुट कर सकते हो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है 1/29 है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया आपके पास 41 डिवाइडेड बाई 29, 29 से 29 चला गया, आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 41। देखने में क्वेश्चन इजी है, बट इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा, दूसरा अल्टरनेटिव तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। टाइम एंड वर्क का सवाल है कि बबीता है वो दीपक से 1.25 गुना अधिक कुशल है, यानी एफिशिएंसी आपको दे रखी है किसकी, बबीता और दीपक की,
जो बबीता है वो दीपक से 1 पॉइंट, यानी अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 1.25 होगी। ठीक, दोनों साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, यानी 2.25 के हिसाब से वो 40 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ये टोटल वर्क आपको दे रखा है। अगर उसी काम को अगर दीपक को करना है तो दीपक की एफिशिएंसी तो कितनी है, 1 है, 1 से डिवाइड कर दोगे तो दीपक का ही आ जाएगा यहाँ से टाइम। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 225 है तो 22 दूना 44, 45 दूना 90, तो यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो 90 डेज आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, ठीक है, ये मिसमैच हो रखा है। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे 22 बार 44, 45, 45 बार 90 बन गया, तो यहाँ से 90 डेज आएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तब। जेड प्लस 1/z दे रखा है और यहाँ से सोल्व करोगे k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा क्या, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 माइनस 2 कितना आ गया, 14 आ गया। 14 को 1/2 करोगे यानी कितना आ जाएगा आंसर, 7 आ गया, ये हो गया आंसर। फिर से देखो यहाँ से टाइम एंड वर्क का सवाल है कि 20 दिनों में 69 वर्कर्स हैं वो एक काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, यानी टोटल वर्क था ये 20 × 69 था। अगर इस काम को 12 दिनों में ही कंप्लीट करवाना है तो कितने वर्कर चाहिए, तो बस सोल्व कर दीजिए। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 23, 4 से डिवाइड करोगे 4 पंजे 20, 23 पंजे 115, 115 वर्कर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से DI का फिर से पूछा गया है और अच्छा सवाल पूछा गया है। सवाल देखो बोला क्या है कि दिए गए दोनों वर्षों में कॉलेज के जो मानवीय की चुनने हैं, जो ह्यूमैनिटीज हैं, ह्यूमैनिटीज कहाँ है, ह्यूमैनिटीज है यहाँ पे 93.6 डिग्री में दे रखा है ये। तो इसमें ह्यूमैनिटीज इन द कॉलेज वाज 15,600 इन बोथ द गिवन ईयर्स, यानी दोनों में 15,600 क्या है, ये ह्यूमैनिटीज के लिए है। व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज फ्रॉम 2021 टू 22 में, तो 21 से 22 में कितना चेंजेज आया है परसेंटेज में आपको बताना है, यहाँ से टोटल में पूछा गया है। ठीक है, इसमें जो टोटल दे रखा ना, इस टोटल से कितना चेंज हो गया ये आपसे पूछा गया। यानी सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल जो चाहिए आपको, पास टोटल स्टूडेंट चाहिए, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट चाहिए, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट चाहिए, बट हमें तो क्या दे रखा है, केवल ह्यूमैनिटीज का दे रखा है। तो इस ह्यूमैनिटीज से टोटल वैल्यू निकालोगे कैसे भाई, यहाँ से 2021 का दे रखा है, ठीक है 2021 का है, तो 2021 में भी 15,600 थे और 2022 में भी 15,600 थे, तो 15,600 है, ये 86.4 डिग्री की वैल्यू है और टोटल कितना है 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 2021 में। 2022 में से ही निकालोगे तो ये 15,600 आपको टोटल दे रखा है किसका, तो यहाँ से 93.6 डिग्री की वैल्यू और 360 डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे तो ये इसकी आ जाएगी। अब इनमें बताना है कि यहाँ से कितना चेंज आ गया, तो हमें यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सोल्व ना करके आप यहां से रेशियो निकाल दोगे। ठीक है, जैसे आप रेशियो निकालोगे ना, देखो यहां से 15,600 इंटू 360, 15,600 इंटू 360 ये तो कट जाएगा क्या, यहां से जो रेशियो बन गया ये इस तरीके से बन गया 1/93.6 अनुपात 1/86.4, यही तो बना ना। ये 2021 का है, ये 2022 का है, ध्यान रखना, यहां से उल्टा करना है तो उल्टा भी लिख सकते हो आप, इस तरीके से लिख दो, फिर इसको 21 से 22 लिखना है तो 1/93.6 लिख दो। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख देता हूं कि 1/86.4 है, ये आ गया आपके पास 21 का, और 1/93.6 है, ये 22 का आ गया। इसको सोल्व करोगे तो उल्टा हो जाएगा रेशियो, 93 से इस तरीके से हो जाएगा, 93.6 से 86.4 हो गया, ये कम हो रहा है। ठीक है, तो कितना यहाँ पे चेंज आ गया, ये चेंज देख लोगे, चेंज कितना आया, यहां से आ गया 0.2 का, और 6 से करोगे तो 6 और 4 3 7, यहाँ पे हो गया 7.2 हो गया क्या यहाँ से, तो ये 7.2 का आ गया 93.6 पे, तो ये चेंज आ गया ना, यहाँ से परसेंटेज चेंज आया है, ये 7.2 डिवाइडेड बाय 93.6 इंटू 100, इसको आप सोल्व करोगे तब आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, और अप्रोक्सीमेशन में देखोगे आप तो ये पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, और यहाँ से 2 से काटोगे तो 3 दूनी 6, या 4 से कट जाएगा ये पूरा पूरा, 4 से काटोगे तो 4 4 इंटे 32, यहाँ से काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आ गया। और अभी भी जा रहा है क्या यहाँ से, 4 3 7 2 9, 18 से ही पूरा पूरा जाएगा, यहाँ से 18 से डिवाइड करोगे एक बार चला जाएगा, 18 तिया 54, 100/13 आ गया यहाँ से। 100/13 का मतलब कितना आएगा, 13 6 78, 13 7 91, तो 7 सही 9/13 आएगा क्या यहाँ से, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आपको अप्रोक्सीमेशन में बताना है, पूर्णांक में बताना है, 7% लिख दीजिए आप।
7 पॉइंट समथिंग जाएगा, इंटीजर में बताओगे तो 7% आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, बोला है आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल पूछा गया है कि एक व्यापारी अपने माल पर 40% छूट देता है लेकिन वो 30% की हानि होती है उस पर। अगर उसने बोला है कि क्रय मूल्य से उसने कितना मार्कअप किया था वो आप बता दीजिए, तो आप इस तरीके से बोल दो कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये था तो उसको लॉस हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने में, उसने बेचा है 30 रुपये कम में बेचा है, तो यहां से उसने 30 रुपये कम में बेच दिया तो ये सेलिंग प्राइस हो गई 70 रुपये, ठीक है। और उसने कुछ डिस्काउंट भी दिया है यानी मार्कअप किया है, और डिस्काउंट कितना दिया है, 40% का डिस्काउंट दिया है, तो 40% डिस्काउंट देने के बाद में ये 70 रुपये आया है, यानी 40 रुपये कम कर दोगे 100 में से, यानी 60 की वैल्यू है और 100 यूनिट की वैल्यू जैसे निकालोगे तो ये मार्क प्राइस आ गया। ये मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से ये आपसे पूछा गया है, तो रेशियो निकाल दो यहाँ से, 100 से 100 चला गया, 60 से 70 यानी 6 से 7 आ गया क्या रेशियो, 6 से 7, 6 से 7 का मतलब 1/6 इंटू 100, 1/6 का मतलब कितना होता है 16 से ही 2/3%, इतना मार्कअप किया गया है, आंसर आ जाएगा 16 से 2/3%। परसेंटेज में आपको सारी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, सारे यहाँ से आपको ट्रिपलेट पता होनी चाहिए, जितनी परसेंटेज में जो फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना वो चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। अगर आपने परसेंटेज और रेशियो कर लिया तो फिर पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाती है आपकी, कोई कैलकुलेशन की दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। कोई नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की चैनल आपको दी हुई है, वहां जाके आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विद सॉल्यूशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।